Hello student, myself Maqsood Ahmed, faculty of Commerce Department, SS College Hailakandi. Today we will learn about the Indian Contract Act 1872, BCom second semester पास स्टूडेंट। तो चलो पहले देख लेते हैं सिलेबस, देन वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो टोटल बिजनेस लॉ का सिलेबस को 100 मार्क में डिवाइड किया गया। उस 100 मार्क से आप लोग का फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है 70 मार्क का, और बाकी जो 30 मार्क है वो 30 मार्क आपका इंटरनल से 20 मार्क हो जाता है, और बाकी 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस से लिया जाता है। ठीक है, तो आवर फर्स्ट एंड यूनिट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हम लर्न करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी विल लर्न इन यूनिट 1। इन सेकेंड यूनिट हम सम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट लर्न करेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, और एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। इन यूनिट 3 वी लर्न अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल कैसे किया जाता है, और सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसा किया जाता है। उसमें बहुत चीज आता है, कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, वारंटी, गारंटी, अनपेड सेलर वगैरह वगैरह। In Unit 4, we will learn the partnership law. In our earlier years, in HS second year, we already get the Partnership Act 1932. अभी फिर से हम भी देखेंगे Partnership Act. Again, one new topic is there is LLP, Limited Liability Partnership Act 2008. उसको भी हम लर्न करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है हम लोग का है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो एक एक करके हम टॉपिक को देखना शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है? सो इट्स अ लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितने भी लॉ है उस सभी लॉ को हम स्टडी करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है, सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, बिजनेस का हो, कमर्शियल एक्टिविटी का हो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड जो भी लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, सब रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स हम सब लर्न करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, इट्स डील विद जनरल प्रिंसिपल्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स, और सम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमने डिस्कस देखा था थोड़ा पहले, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज, सब एजेंट्स, तो सबको हम देखेंगे। सम फीचर्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का? द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कम इनटू फोर्स इन 1 सितंबर। ये एक्ट 1 सितंबर में आया 1872 में। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास्ड एंड इम्प्लीमेंटेड to various kind of commercials and business contract। इसी एक्ट को पास किया गया for some specific contracts, बिजनेस का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है और कमर्शियल एक्टिविटीज होता है, उसी एक्टिविटीज को, उसी कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रख के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बनाया गया। अगेन some other features, the act is not a complete code of contracts। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पूरा इस कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ कवर नहीं किया गया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कवर्ड विद इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देयर आर अदर सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर दैट आर नॉट कवर्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगेन इट डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सम स्पेसिफिक काइंड कॉन्ट्रैक्ट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। Very important point, the act is applicable in the whole world except the state of Jammu and Kashmir। जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फॉलो नहीं किया जाता। The contract is only provide the rules and regulations। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
ये कॉन्ट्रैक्ट हमें सिर्फ रूल रेगुलेशन समझाता है, और बाकी अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर केस उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जाता है. Again, the rights and liabilities and the manner of performance are decided by the parties themselves under the contract within the purview of the actions. The rights जो है, duties जो है, सब every parties का उसी contract में दिया है. So let's start with the meaning of contract. Contract का meaning क्या है? Contracts समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा एग्रीमेंट्स क्या है. व्हाट इज एग्रीमेंट्स? एग्रीमेंट्स हम जैसे बहुत बार सुनते हैं यूजुअल टर्म. एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट जब कोई भी दो पार्टी जब आपस में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, एक पार्टी ऑफर करता है और दूसरा पार्टी उसी पार्टी को एक्सेप्ट करते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं? एग्रीमेंट्स. सपोज मान लो मैं एक शॉप पे गया और दुकानदार को 10 रुपये दे के बोला कि भैया मुझे ये लेस का पैकेट मुझे दे दो. तो दुकानदार क्या कर रहा है? मुझे ऑफर कर रहा है एंड आई एम एक्सेप्टिंग हिज ऑफर. पता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट्स. एग्रीमेंट मीन्स इट्स इन्वॉल्व्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. सपोज मेरा घर पे मेरा एक पुराना बाइक है, उसको मैं सेल करना चाहता हूँ. तो मैंने क्या किया? मेरे बाइक को ऑफर किया. सपोज मान लो 50,000 आई वांट टू सेल. अगर किसी का पार्टी को उस ऑफर में अच्छा लगा तो वो ऑफर क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा. अदरवाइज वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा. तो एग्रीमेंट में क्या होता है? एक पार्टी ऑफर करता है और दूसरा पार्टी अगर उसको अच्छा लगा देन he or she will accept the offer. उसी दोनों पार्टी के एग्रीमेंट, दोनों पार्टी के ऑफर जो है और एक्सेप्टेंस जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट. ठीक है. The agreement involves an offer for the proposal by one person and acceptance of such proposal by another person. उसको हम क्या बोलते हैं? जनरली हम एग्रीमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, if the agreement is capable of being enforceable by law then it's a contract. जब ये एग्रीमेंट लॉ के अंदर रह के होगा, उसी एग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. आप बोल सकते हो सर ऐसा तो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है. आंसर है नहीं. ऐसा बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट्स है जिसमें लॉ नहीं रहता है. सपोज इंडिया में, मेनली आसाम में, नॉट इंडिया, आसाम में गैम्बलिंग जुआ बैंड है. ठीक है. Suppose during the time of IPL, सट्टा होता है ना, हम लोग जैसे जानते हैं. तो सपोज मान लो किसी एक पार्टी ने एक मैच लगाया आईपीएल में कि चलो मैच चल रहा है सपोज चेन्नई और मुंबई. मैंने ऑफर किया कि अगर चेन्नई जीतता है तो मैं आपको 100 रुपीज दूंगा, और अगर चेन्नई हार जाता है तो आप मुझे 100 रुपीज देना है. आपको मुझे 100 रुपीज, आप मुझे 100 रुपीज देना है. तो इसमें सपोज आप मान लो मिस्टर एक्स, आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए. तो हम जनरली क्या बोलता है? मैंने ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट किया, इट्स एग्रीमेंट. यस, इट्स एग्रीमेंट. बट इज इट ए कॉन्ट्रैक्ट? तो आंसर विल बी नो, बिकॉज in the context of law within Assam gambling is prohibited. तो लॉ हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है. जब भी कोई भी एग्रीमेंट में लॉ सपोर्ट नहीं करता है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते. सो ये जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट क्या था? वॉइड एग्रीमेंट. वो एग्रीमेंट क्या था? वॉइड एग्रीमेंट. अंडरस्टूड? ओके, लेट्स स्टार्ट.
while all the agreements, तो हम उसी को हम क्या बोल सकता है, while all contracts are agreements, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होगा सब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एग्रीमेंट्स है। बिकॉज अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स वैलिड नहीं होगा तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते, इसलिए बोल रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगेन जिसे मैंने अभी डिस्कस किया, सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्यों? अगर लॉ सपोर्ट नहीं करेगा देन ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं। ठीक है, ओके।